गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ईडीएम और फ्रेज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ईडीएम और फ्रेज हैं। ठीक है, जो एग्जाम में ठीक है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम रिलेटेड जो ईडीएम और फ्रेज है इन्हें हम क्या करेंगे, आसानी से लर्न करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी ईडीएम फ्रेज में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप दोबारा उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा इंडियन फ्रेज है क्या है, अंडर अ क्लाउड। ठीक है, अंडर अ क्लाउड क्या होता है, अंडर सस्पिशन मतलब संदेह के दायरे में। अगर आप संदेह के दायरे में हैं तो आप क्या है, अंडर अ क्लाउड। ठीक है, आप एक बार एरोप्लेन से जा रहे थे और एरोप्लेन से जब आप जा रहे थे तो एरोप्लेन के नीचे सब बादल दिखाई दे रहे थे, तो आप बिल्कुल क्या थे, टेंशन थे या संदेह के दायरे में थे कि क्लाउड ये बादल ही है। ठीक है, अंडर मीन्स होता है नीचे, तो एरोप्लेन के नीचे, अंडर मीन्स होता है नीचे, एरोप्लेन के नीचे ये बादल ही है या कुछ और है, आपको सस्पेंस हो रहा था। सस्पिशन मीन्स क्या होता है, तो अंडर सस्पिशन आप संदेह के दायरे में थे। ठीक है, आपको संदेह था, शक था, तो अपने अपने पड़ोसी वाले जो व्यक्ति था उससे पूछे होंगे, बगल वाले से। ठीक है, तो बता रहे भाई बादल ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लॉग और डेड हॉर्स। फ्लॉग और डेड हॉर्स क्या होता है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस इफोर्ट, निरर्थक कार्य करना। ठीक, आपके पास से क्या है, हॉर्स है जो डेड होने वाला है या उसकी उम्र हो चुकी है। ठीक है, अब उसकी डेथ होने वाली है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, फिर भी आप उस पर इफोर्ट लगा रहे हैं, आपको प्रयास कर रहे हैं कि ठीक ठाक हो जाए और पहले जैसा क्या करें, फिर ये चलने लगे और पहले जैसा मैं क्या करूं, पैसे कमाने लगूं। ठीक है, तो आपका जो उसके प्रति लगाव है तो सही है। ठीक है, लेकिन आप जो इफोर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि पहले जैसा ये हमको पैसा कमा के देगा, लेकिन ये आपको जो मतलब कि प्रयास हो कैसा, यूजलेस इफोर्ट है, निरर्थक कार्य कर रहे हैं आप, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, कहीं ना कहीं आप उसकी डेथ होने वाली है। ठीक है, तो डेड हॉर्स, अब डेड होने वाली उस हॉर्स की। ठीक है, तो आप उसके लिए जो पैसे आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे जो इस पे इफोर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो सब क्या है, यूजलेस इफोर्ट है, वेस्टिंग टाइम, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना प्रयास भी, दोनों का। ठीक है, नहीं, लुक डाउन अपान, लुक डाउन अपान मीन्स क्या होता है, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, अनादर करना। किसी व्यक्ति को आप बार बार कह रहे हैं कि लुक डाउन, नीचे देखो, नीचे देखो, तुम ऊपर मत देखा करो। ठीक है, नीचे देखो। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी आप निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना, निंदा कर रहे हैं आप, और क्या कह सकते हैं, उसको उसका नजर कर रहे हैं। ठीक, उसको नीचा दिखा रहे हैं आप, उसको आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक, बार बार किसी को आप कहेंगे नीचे देखो, नीचे देखो। ठीक, तुम लोग मतलब हम लोग बात करते हैं तो उसमें तुम लोग क्या करो, कहने का मतलब कि तुम हम लोग को मत देखा करो। ठीक है, तुम नीचे देखा करो। ठीक, हम लोग की आंखों में आंखें डाल बात मत किया करो। तो आप उसको लुक डाउन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब उसको नीचा दिखा रहे हैं, अनादर कर रहे हैं उसका। नहीं, यहाँ पे फेस द म्यूजिक। ठीक, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे थे, अपना हेडफोन लगा के कान में आराम से म्यूजिक आप सुन रहे थे, तब तक आपके पापा आए और कहे तुमने ये काम नहीं किया और आपको डांट दिए। वो क्या कर दिए, टू गेट प्रीमेंडेड, तो आपका जो माइंड था, प्रीमेंडेड से आपका जो माइंड था वो कैसा हो गया, आप परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो आपका जो चेहरा था वो क्या हो गया, उतर गया। ठीक है, आप जो म्यूजिक सुन रहे थे बड़े खुश थे। ठीक है, लेकिन आपके जब प्रीमेंडेड हो गया, आपको डांट पड़ गई, आपकी आलोचना, जब आप अपनी आलोचना सुनने लगे, ठीक है, तो आपका चेहरा क्या हो गया, उतर गया। दिन भर खाली हेडफोन लगा के बस गाना सुनते रहते हो। ठीक है, तो पढ़ना लिखना नहीं है, एक भी काम सही से नहीं करते हो, पापा आके आपको एकदम अच्छे से डांट दिए। ठीक, तो उस टाइम आपका चेहरा जो था बिल्कुल उतर गया। ठीक है, फेस द म्यूजिक का मतलब और टू, आप म्यूजिक सुन रहे तो उस समय आपका फेस अलग था, लेकिन जब आपको रिमेंडेड कर दिए तो आपका डांट की वजह से या अपनी आलोचना की वजह से आपका चेहरा बिल्कुल क्या हो गया, उतर गया। ठीक है, तो उसे कह सकते हैं टू गेट प्रीमेंडेड। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक क्या होता है, शॉर्ट स्ट्राइक हेड एट अ वार्निंग। टोकन, जैसे आपको टोकन मिलता है ना, कि कुछ टोकन होते हैं कि आपको इतने समय बाद, जैसे आप मेट्रो ट्रेन जाएंगे ना, आपको टोकन मिलता है, उसमें टाइमिंग होती है कि इतने टाइम के बाद आपका टोकन खराब हो जाएगा, टोकन। तो आपको एक स्ट्राइक, तो मैंने कहने का मतलब कि जो बैंक के कर्मचारी थे या फिर वकील लोग थे, वो क्या कर रहे थे कि अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ उनकी मांग थी उसके लिए वो हड़ताल करना चाहते थे।
ठीक है। तो आपको एक ऐसा संकेत पहले से मिल गया, शॉर्ट स्ट्राइक, मतलब थोड़े समय के लिए वो क्या करने वाले थे, स्ट्राइक करने वाले थे, हड़ताल करने वाले थे। तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, आपको पहले से किसी चीज का संकेत मिल गया, ठीक है, वार्निंग मिल गई। तो सांकेतिक जो हड़ताल होती है उसके हमको टोकन स्ट्राइक कहते हैं, ठीक। या फिर जो टोकन, या आप ऐसे याद कर लीजिए कि आप मेट्रो में थे तो आपको उसने पहले से चेतावनी दे दी, भाई देखो ये जो टोकन है इतने समय के लिए है, ठीक है, उसके बाद ये टोकन तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक। तो आपने इसको टोक दिया और बता भी दिया उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, एट सी। एट सी का मतलब होता है पजल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का था, जैसे मान लीजिए ये लड़का था, ठीक, और ये अपने गांव में रहता था। गांव में ऐसी नदियां, अपनी नदी थी, ठीक है, अपनी इतनी चौड़ी चौड़ी नदी हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत चौड़ी नदी नहीं देखा था, ठीक। एक बार इसके पापा क्या किए, इसको घुमाने लगे, ठीक है, एक बार इसके पापा इसको घुमाने लगे। तो जब घुमाने लगे तो वहां पे देखा कि जो गंगा नदी है इतनी चौड़ी थी, बहुत चौड़ी थी, ठीक है। पापा कह रहे देखो गंगा नदी। तो परेशान था कि ये गंगा नदी है या फिर ये क्या है, पूरा समुद्र है, सी है, समुद्र है। उसको देख के परेशान कि पापा झूठ बोल रहे हैं कि नदी तो हम देखें बहुत पतली पतली नदी होती है, हमारे गांव में कितनी नदियां सब पतली पतली हैं उधर, ठीक है, आसपास की। तो एट सी, वो देख के उसे क्या हो रहा, बिल्कुल परेशान। तो सी, एस डबल ई, सी मतलब देखना। वो देखा तो उसको लग रहा कि नहीं नदी नहीं समुद्र है, ठीक है, गंगा नदी इतनी चौड़ी थी वहां पे, तो उसको लगा कि ये क्या है, गंगा नदी नहीं है, क्या है, समुद्र है, इतना बड़ा है। तो पजल्लू से देख के वो क्या हो रहा था, परेशान होना, परेशान हो गया। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट क्या होता है, इरेगुलरली मतलब होता है अनियमित रूप से, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। कहने के लिए तो देखिए सभी लोग कहते हैं, लेकिन करते कोई नहीं जल्दी, ठीक है, करना चाहिए वैसे। तो कहने का मतलब है बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि आप फिट होने के लिए कभी भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, न देखते हैं सुबह है कि शाम है, दोपहर है, क्या है, ठीक है, रात है, आप किसी भी टाइम स्टार्ट हो रहे थे। आप क्या है, इरेगुलर है, आप रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, अनियमित रूप से किसी भी टाइम कर रहे हैं, तो आपका कोई नियम वयम नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज हमको सुबह और शाम में करना चाहिए, ठीक है, सुबह ज्यादा फायदा करता है, ठीक। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से, ठीक। एनफ रोप, एनफ रोप को हम कैसे लर्न करेंगे, एनफ को आप एनफ से भी लर्न कर सकते हैं और भी आसान तरीका है। एनफ रोप का मतलब होता है एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता देना। तो आपने किसी को रस्सी दे दी, ठीक है, लो ये मेरे पास पर्याप्त रस्सी है, इससे इस रस्सी से तुम क्या करना, सारे काम कर लेना। तो आप उसका क्या किए, फायदा उठाने लगे, ठीक है, कि भाई मेरा काम भी हो गया, इतनी बड़ी रस्सी काम भी हो गया, चलो इसमें से इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको काट के लेके देता हूँ यार, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसकी एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, जो आपको फ्रीडम मिला, जो आपको आजादी मिली, ठीक है, कि इस रस्सी को, मेरी रस्सी लेके तुम काम कर लो, आपने क्या किया, उसका गलत फायदा उठा लिया, फ्रीडम। तो कहते हैं कि ज्यादा किसी को फ्रीडम देने पर वो व्यक्ति क्या करता है, आपका गलत फायदा उठाता है, ठीक है, ठीक। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आप फ्रीडम न दें। तो एनफ फ्लो का मतलब क्या होता है, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता देना, किसी को कार्य करने की। आपने क्या की, रस्सी से आप तुम अपना काम सारा कर लेना, ठीक है, और करके मुझे वापस करना। तो उसने क्या किया कि रस्सी से काम भी कर लिया और एक्स्ट्रा होने के बाद उसको काट के लेके भेज गया, ठीक है। इसीलिए ज्यादा स्वतंत्रता आप किसी को मत दीजिए, ठीक है, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ऑन द कार्ड्स, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। ऑन द कार्ड्स क्या होता है, सर्टेन। ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या है, सर्टेन, ठीक है। आपके यहाँ शादी का एक कार्ड छपने के लिए आया था और आपके यहाँ मशीन क्या थी, चालू थी, कार्ड बिल्कुल छप रहा था। ऑन मतलब कोई चीज चालू है, तो कार्ड छपने के लिए जो मशीन तो बिल्कुल चालू थी, और आपने कहा कि सर्टेन निश्चित है कि आपको 4 से 5 बजे के बीच में आपको सारे कार्ड दे दिए जाएंगे या आपको सारे कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी निश्चित हो गया और आपने काम भी कर रहे हैं, तो आपका कार्ड भी छप रहा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सर्टेन कर दिया कि 4 से 5 के बीच में जो सारे कार्ड है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली। तो ऐसे याद करिए कि
जो भी बात थी आप बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं कह रहे थे, आप उसको डायरेक्ट बोल दिए, ठीक है। तो पॉइंट, जो भी पॉइंट है, देखिए जो भी पॉइंट मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो कार्ड वाले ने कहा भाई कि देखो एक कार्ड आपका 20 से 25 रुपए का पड़ेगा, उसने डायरेक्ट बोल दिया, कोई घुमा फिरा के नहीं, ठीक है भैया। देखिए आपका एक कार्ड जो है 20 से 25 रुपए का पड़ेगा, आप उसमें 2-3 रुपए आप कम कर सकते हैं। तो उसने पॉइंट ब्लैंक डायरेक्टली सीधे सीधे जो बात थी कह दिया, ठीक है। अब कस्टमर को ठीक, अगर आपको ठीक लगता है तो बताइए, मैं सारा कार्ड निकाल देता हूँ। तो बात हो गई उनकी, ठीक है। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है कुछ भी अलग से, ब्लैंक मीन्स खाली, कुछ भी अलग से उसने ऐड नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बात कर रहा, देखिए भैया आपका इतना कार्ड होगा और इतना आप, मतलब घुमा फिरा के नहीं कह रहा, डायरेक्ट उसने बोल दिया, ठीक है। तो पॉइंट ब्लैंक क्या होता है, डायरेक्टली सीधे सीधे, कोई चीज सीधे सीधे कह देना उसको डायरेक्टली बोलते हैं। आप जब आप पढ़ेंगे ना तो नरेशन में डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, बातों घुमा के कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि आप डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सीधे सीधे कोई बात ज्यों की त्यों आप किसी को कह दिए तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और किसी बात को आपने कहा, उसी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति उसको घुमा फिरा के कह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके।